वेरी गुड। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइव। वेव कर दीजिए अगर मेरी पिक्चर और मेरी साउंड क्लियर आ रही है। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यस, सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइव। वेरी गुड वेरी गुड। सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। वेरी गुड। अच्छा, आप लोगों के पास आपका एनर्जी ड्रिंक है? अभी मेरे पास मेरा ए फ्रेश है, जिसके अंदर मैंने सिंपली प्रोबायोटिक्स एंड एलो कंसंट्रेट डाल के इसको और ही ज्यादा बेटर बनाया है। तो आप सभी लोग भी इसको जरूर ऐड कीजिए। सो आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे आज के फ्राइडे सेशन में, जहां पर हम हर फ्राइडे को अपना माइंडसेट कैसे बेटर करना है, कैसे पॉजिटिविटी लेकर आनी है, कौन सी चीजें जिंदगी में अच्छी और हो सकती हैं, कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है, ये सारे चीजें हम हर बार हर फ्राइडे को नया टॉपिक लेकर आते हैं। और जो आज का टॉपिक होने वाला है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। अच्छा, कर्मा में कितने लोग विश्वास करते हैं? वेव करके बताओ। कर्मा, राइट? तो आज आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि अगर आज आप दुखी हैं तो खुश कैसे रह सकते हैं, सही गलत क्या होता है, हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और आगे हमारे साथ बेस्ट हो वो कैसे होना है। तो आज का सेशन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और पावरफुल होने वाला है। एंड उससे पहले हम सभी लोग राम राम की माला लगाएंगे। एंड वीना मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड राम राम की माला लगाइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दीना है, मैं नालागढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना 10 kg फैट लॉस करके अपना आइडियल वेट अचीव किया और अपने सारे हेल्थ इशू रिमूव किए। अब हम हैप्पी और हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राकेश कुमार नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैंने अपने पहले 7 मंथ में 20 किलो, अब तक 26 किलो फैट कम करके हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ को एंजॉय। हेल्थ इशू बहुत थे, सभी रिमूव हो गए हैं। जैसे सांस लेने की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द, रात को कराटे आना, सभी ठीक हो गए हैं। मैं थैंक यू करता हूँ सिस्टम का, थैंक यू करता हूँ हर्बल लाइफ का, थैंक यू करता हूँ अपने बच्चों का, सभी का थैंक यू करता हूँ। अभी राम नाम की माला है। राम 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 एक, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20, राम 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 21, राम 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 22, राम 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 23, राम 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 24, राम 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 25, राम 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 26, राम 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 27, राम 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 28, राम 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 29, राम 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 30, राम 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 31, राम 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 32, राम 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 33, राम 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 34, राम 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 35, राम 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 36, राम 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 37, राम 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 38, राम 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 39, राम 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 40, राम 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 41, राम 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 42, राम 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 43, राम 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 44, राम 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 45, राम 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 46, राम 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 47, राम 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 48, राम 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 49, राम 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 50, राम 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 51, राम 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 52, राम 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 53, राम 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 54, राम 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 55, राम 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 56, राम 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 57, राम 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 58, राम 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 59, राम 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 60, राम 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 61, राम 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 62, राम 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 63, राम 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 64, राम 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 65, राम 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 66, राम 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 60, राम 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 68, राम 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 69, राम 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 70, राम 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 71, राम 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 72, राम 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 73, राम 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 74, राम 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 75, राम 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 76, राम 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 77, राम 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 78, राम 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 79, राम 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 80, राम 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 81, राम 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 82, राम 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 83, राम 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 84, राम 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 85, राम 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 86, राम 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 87, राम 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 88, राम 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 99, राम 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 90, राम 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 91, राम 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 92, राम 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 93, राम 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 94, राम 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 95, राम 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 96, राम 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 97, राम 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 98, राम 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 99, राम 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 100, राम 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 1, राम 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 2,
राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7। राम 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 8। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे वर कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गौ माता माता की जय, सब सब संतन संतन की की जय, सब भक्तन की जय। जयकारा शेरा वाली मां दा, और साचे दरबार की जय। जो जो बोले बोले सोनिहा सत सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। वेरी गुड, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए आप सभी लोग, मैम और सर के लिए और अपने लिए भी बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप सभी लोग राम राम की माला लगाते हैं। एंड अभी ना आप सभी लोगों ने आंखें बंद करनी है, आईज क्लोज करनी है। एवरीवन, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं सभी लोग आईज क्लोज करेंगे एंड जो मैं बोलूंगी वो आप सुनेंगे, राइट। और अगर आपको मेरी आवाज नहीं आएगी तो शालिनी मैम आप मुझे ऐसे बताना, राइट। साउंड आ रही है? आईज क्लोज करो सभी लोग। उस गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फूल है। रेड कलर का, कलर का, येलो कलर का। क्या बोल रहे हो शालिनी मैम? मैम मंत्र का साउंड ज्यादा है, आप जो बोल रहे हो ना वो साउंड सबको बहुत कम कम आ रही है। तो मेरी कम आ रही है, मंत्र की ज्यादा आ रही है? हाँ जी। अच्छा, अभी अभी रुको, अभी अभी मेरी आ रही है, अभी ठीक है? ओके। सभी लोग से दोबारा से करते हैं एक्टिविटी, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। क्लोज योर आईज, रिलैक्स, ढीला छोड़ दो। अब इमेजिन करना है बहुत सुंदर गार्डन, गार्डन देखिए बहुत सुंदर गार्डन है, बहुत सुंदर फूल है वहां पर, बहुत सुंदर प्यारे प्यारे फूल। और आपने उस गार्डन को ना हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन गार्डन सोचा, वो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का गार्डन है। उस गार्डन में ना कई जगह ना बीज बोए जा रहे हैं, कई जगह छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हो गए, कई जगह और बड़ा पौधा बन रहा है और उसमें छोटे छोटे फूल आने शुरू हो गए। गार्डन की एक तरफ आप देखेंगे बहुत ही सुंदर एक पौधा बन गया और बहुत प्यारे प्यारे फूल। और उसी गार्डन में एक तरफ एक पेड़ बन चुका है, वही छोटे छोटे पौधे जहाँ पर फल लग चुके, बहुत सुंदर सुंदर तितलियां आसपास घूम रही हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ खुशबू ही खुशबू है और आप उस खुशबू को ले रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू भगवान, आपने मुझे इतने सुंदर गार्डन में डाल दिया। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, कोई बीज है, कोई छोटा पौधा है, कोई उससे बड़ा हो रहा है, कहीं पे फ्लावर्स बन रहे हैं और अभी तो एक पेड़ बन चुका है जहाँ पर फल भी लगने शुरू। आप कि अभी मैं इस हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन गार्डन में बोया जा रहा हूँ। अभी मेरी जो स्टेज है वो मैं
मैं भी पौधा बनूंगा, मैं भी फ्लावर्स दूंगा, मेरे अंदर से भी खुशबू महकने वाली है और एक दिन मैं भी पेड़ बनकर बहुत सारे फलों को देने वाला हूं। मेरे पेड़ की छांव के नीचे लोग अपनी जिंदगी की तमाम परेशानियां भूलने वाले हैं। मैं लोगों को शांत करने वाला पेड़ बनने वाला हूं। रिलैक्स, फील कीजिए ब्यूटीफुल गार्डन, बहुत सुंदर खुशियां होंगी। और जब आप आंखें बंद करेंगे, आपने 4 लाइनें थैंक यू करेगा, आपने अपना नाम लेकर बहुत सुंदर लाइन, बहुत प्यारा डिक्लेरेशन, थैंक यू, आई एम सॉरी करेगा, मैंने तुमको बहुत कुछ नहीं कर सकती, मैंने कुछ नहीं होने वाला, मैंने वो बस वो काम किया जिसके लिए मैं तुम्हें छोटे करिए, आपने अपने आपके गार्डन में भाग रहा है और आपको देख रहा है और आपको थैंक यू बोल रहा है, थैंक यू इस ब्यूटीफुल गार्डन में लेके आने के लिए, मुझे विश्वास दिलाने के लिए कि जैसे यहाँ बहुत सारे पौधे पेड़ बन रहे हैं, फ्लावर्स बन रहे हैं, मैं भी एक दिन बहुत बड़ा आप देखिए वो आपको पकड़ रहा है, आपकी गालों में प्यार कर रही है, मेरे बटरफ्लाइज और बटरफ्लाइज और ज्यादा खुशबू और आप अंदर से बहुत ज्यादा अच्छा फील आज मैं अपने और मैटर नहीं करता कि मैं हर्बल अपना तो पेड़ पर स्पीड मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है मैं इस गाड़ी से आप बीज बो दिया है, जैसे पौधे छोटे छोटे बन रहे हैं, मेरा भी वक्त आने वाला है, मुझे बस अपने आप को इन पेड़ पौधों के बीच में रह के और मैं वो सब करने वाली हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। हैंड्स को रब करेंगे और अपनी आंख पे लगाएंगे।
अभी बताइए कैसा लगा आपको, कैसा लगा, अच्छा लगा? आपको मैं बताऊं, यही है हर्बल लाइफ। हर्बल लाइफ एक बहुत सुंदर गार्डन है एंड जैसे मैंने आपको फील करवाया, अभी आप लोग देख रहे हो ना बहुत बड़े बड़े सीनियर मेंटोर्स की ग्रोथ को, उनके लेवल्स को, उनकी लाइफ को, लाइफस्टाइल को, वो बड़ा पेड़ बन चुके हैं। उनको भी वक्त, उनका भी बीज बोया गया था, राइट? तो आप देखेंगे जैसे उस गार्डन में आप देख रहे हैं ना, मैंने आपको वो सब फील करवाया। कोई छोटा पेड़ है, कोई छोटा सा और बड़ा हो रहा है, कोई और बड़ा हो रहा है, किसी में बहुत सारे फ्लावर्स आ गए और एक पेड़ अभी फल भी देने लग गया। तो सेम टू सेम हमारी लाइफ भी हर्बल लाइफ में ऐसी होगी। आपको मैं बताना चाहती हूँ, स्पीड अगर आप फास्ट करना चाहते हैं तो दो ही चीजें करनी है हर्बल लाइफ, लर्न एंड डू, लर्न एंड डू। और मैं आप लोगों से जितने भी कॉल पर है ना, मैं सबसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं 100% कमिटेड हूँ आप लोगों की ग्रोथ के लिए, 100%। अब आपने मुझे बताना है क्या आप 100% कमिटेड हैं सीख के अप्लाई करने के लिए? क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ सीखने से कुछ नहीं होगा, ये जो सेशंस आप डेली सुनते हैं इनसे कुछ नहीं होगा। लर्न से आप अर्न नहीं कर सकते, चाहे वो अच्छी सेहत है, अच्छे रिश्ते हैं या अच्छी इनकम है। आपको सीख के एक्शंस लेने पड़ते हैं। यहाँ पर आपको मोटिवेशन मिलती है, आपको नॉलेज मिलती है, आपको एक सिस्टम दे दिया गया है जहां पर हर एक छोटा से छोटा जो बीज बो दिया गया है ना हर्बल लाइफ में, वो पेड़ और फल देने ही वाला है। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी स्पीड, कि आप जितना सीखते हो, क्या उसको अप्लाई करते हो, एक्शन लेते हो और फिर उसको अपनी जिंदगी में उतार के अपनी जिंदगी बदलते हो, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको ये एक्टिविटी अच्छी लगी होगी। कल मैंने भी की थी। एक्चुअली मैं एक वर्कशॉप अटेंड कर रही हूँ एंड वो यूनिवर्स के रिलेटेड है, तो वहां पर ये एक्टिविटी हमें करवाई, तो मुझे लगा मुझे भी करवानी चाहिए। उन्होंने अपने कम्युनिटी के लिए करवाई थी, सो मुझे लगा मुझे आप लोगों के लिए करवानी चाहिए, राइट? तो अच्छा लगा ना आप लोगों को? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको बताती हूँ, कल जब मैंने ये एक्टिविटी की तो मेरे को तो बहुत रोना आया, राइट? तो उन्होंने बताया कि जब आप रोते हैं तो वो जो क्राइंग है ना, वो आपको अंदर से प्योर करती है, खाली करती है। उन्होंने और भी बहुत, वो काफी लंबे समय, लंबे उसकी थी, बट बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आज का जो टॉपिक है उधर चलते हैं। अभी अभी तो टॉपिक में भी बहुत अच्छा लगेगा आपको। आज का टॉपिक आपको आपकी जिंदगी जीने का नजरिया बदल देगा, ये मेरा प्रॉमिस है। कर्मा, राइट? तो अच्छा, कितने लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या क्या सही है क्या गलत है? अभी लोग बोलते हैं ना कि गलत लोगों के साथ गलत होता है, बोलते हैं ना। बट अभी आप सभी लोग कहोगे कि नहीं यार, मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है जो गलत करते हैं फिर भी उनके साथ अच्छा होता है। हमारे साथ ही मैं जो करना चाहती हूँ वो बेस्ट नहीं कर रही, या हमारी जिंदगी अभी मैं कुछ बनना चाहती थी वो बन नहीं पा रही हूँ। सही क्या है, गलत क्या है, करना क्या चाहिए, करना क्या नहीं चाहिए, ये सारी चीजों के सवाल आज आपको इस सेशन में मिलने वाले हैं। तो अगर हो सके तो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिए, राइट? कॉपी पेन आपको मैं बताती हूँ, देखो 10% ही आप लोग ना उसको रख पाते हो अपने अंदर, जो सिर्फ सुनते हो, राइट? तो अगर आपने अपनी अंदर इसको परमानेंट सेव करना है तो लिखना शुरू कीजिए। लिख के ही आप अपनी मेमोरी, जो ब्रेन का मेमोरी है, उसके अंदर ये परमानेंट फिक्स हो जाता है, राइट? तो सबसे पहले आप लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ कर्मा। फर्स्ट लॉ ऑफ कर्मा है द ग्रेट लॉ। द ग्रेट लॉ, आपने, मैं आपको बताती हूँ, सबने सुना हुआ है ये सबसे कॉमन है। ये हर एक इंसान को बोला भी जाता है और हर एक इंसान ये बचपन से सुनता भी आ रहा है। आम भाषा में इसको बोला जाता है जैसी करनी वैसी भरनी। सुना है ना आप सब लोगों ने ये, जैसी करनी वैसी भरनी? आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्स कभी आपको देता नहीं है। आप लोगों ने ये ध्यान से सुनी है बातें, यूनिवर्स कभी आपको कोई चीज देता नहीं है। अगर आप भगवान से सुबह उठ के कुछ भी मांग रहे हैं, अच्छी सेहत मांग रहे हैं, बंगला मांग रहे हैं, अच्छे रिश्ते मांग रहे हैं, शांति मांग रहे हैं, कुछ भी मांग रहे हैं, भगवान आपको देने के सक्षम ही नहीं है, वो दे ही नहीं सकते आपको। यूनिवर्स हमेशा लौट आता है। जो आप यूनिवर्स को देते हैं घूम के आपके पास वही आता है। तो आप अब चेक करो, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये आप समय के साथ फील करें। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको पहले खुशियां बांटनी पड़ती।
फिर वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास आते हैं। आपने अगर किसी इंसान का दिल दुखाया है तो वो मल्टीप्लाई होके आपके पास भी आएगा। आपके पास भी वो वक्त आएगा, अगर आपने अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं की है, उनके ऊपर चिल्लाए हो, बदतमीजियां की हैं, आपके साथ भी वही होने वाला है। वही सेम टू सेम हम सबके साथ वही होता है जो हम यूनिवर्स को देते हैं। अब आपने वो सेल्फ रियलाइज करना है कि मैं अच्छे दोस्त चाहती हूँ। क्या मैं किसी का अच्छा दोस्त हूं? मैं अच्छे रिश्ते चाहती हूँ। क्या मैं अच्छे रिश्तों के लिए जो जरूरी चीजें हैं, क्या मैं वो बांट रही हूँ, क्या वो मैं दे रही हूँ? तभी यूनिवर्स आपको वो सब लौटा कर देता है, राइट? तो यूनिवर्स से आप कुछ भी मांगो, वो कभी आपको नहीं देगा। आपके पास जो चीजें आ रही हैं, ये घूम के आ रही हैं, ये आपके पास लौट के आ रही हैं। यूनिवर्स का यही नियम है, जिसको बोला जाता है जैसा बीज बोओगे वैसा आप पाओगे, जैसा बीज बोओगे वैसा आप काटोगे। सो ये यूनिवर्स का फर्स्ट लॉ है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब नंबर 2 लॉ की तरफ चलते हैं हम, विच इज और अमेजिंग है, द लॉ ऑफ क्रिएशन। द लॉ ऑफ क्रिएशन, द लॉ ऑफ क्रिएशन क्या बोलता है कि इस धरती पे कोई भी चीज परमानेंट या ऑटोमेटिक नहीं होती। जो आप जहां पर आप रह रहे हैं, इस धरती पे कोई भी चीज ऑटोमेटिक मोड पे नहीं है। आपको और मुझको वो क्रिएट करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे कोई चीज बाय चांस नहीं होती। और वो क्रिएट कैसे होती है? आपके एक्शन से, आपके एटीट्यूड से, आपके स्वभाव से, आपके शब्दों से, आपके विचारों से, आपके गोल से। आप जिंदगी में क्या चाहते हो, उसकी तरफ आप क्या करने वाले हो, ये सारी चीजों से आप अपनी जिंदगी को क्रिएट करते। कुछ भी इस यूनिवर्स में या इस धरती पे ऑटोमेटिक या बाय चांस नहीं। अगर आपको अच्छे रिश्ते चाहिए तो वो रिश्ते ऑटोमेटिकली या बाय चांस अच्छे नहीं होते। आपको उन रिश्तों को क्रिएट करना पड़ता है, राइट? तो यहाँ पर मेरा सिंपल सा ये फंडा आप लोगों को समझाने के लिए कि वी हैव टू टेक ऑनरशिप। अपनी जिंदगी की हमें ऑनरशिप लेनी पड़ती, राइट? ऑनरशिप लेनी पड़ती है। और आप अपनी जिंदगी की जो भी आप डिजायर्स हैं, आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, आपको मैं बताती हूँ, आप वो क्रिएट कर सकते हैं। आप उसको रियलिटी में लेके आ सकते हैं। ये यूनिवर्स का सेकंड लॉ है, राइट? एंड ये कैसे होगा? जैसे मैंने आपको बताया कि आपके एक्शंस, वर्ड्स, गोल्स, जैसे लोगों में आप रहते हो, आप क्या विचार लेकर आते हो जिंदगी में, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सब कुछ निर्भर करता है। एंड जैसी जिंदगी आप चाहते हो वैसी आपकी होनी शुरू हो जाती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैम पेशेंस क्या है? फिर पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। अब पेशेंस का मतलब ये नहीं होता इंतजार करना, अभी कुछ नहीं कर रहे और अभी बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि 2 साल 4 साल बाद जिंदगी ऑटोमेटिक बदलेगी। मैंने बोला ना, इस धरती पे कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं होती, राइट? सो पेशेंस का मतलब क्या होता है? धैर्य रखना कुछ करते हुए, वेटिंग वाइल एक्टिंग, इसको बोला जाता है पेशेंस। कि मैं कुछ कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम मैं ना बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैम मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ, बट मैम मुझे ना रिजल्ट नहीं आ रहा। तो हम लोग क्या बोलते हैं? पेशेंस रखो, आएगा। यही बोलते हैं ना। तो पेशेंस का मतलब क्या है? धैर्य रखना। कि अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, अपने थॉट्स को, वर्ड्स को, एक्शंस को, गोल्स को अलाइन कर लिया, अभी आप क्रिएट कर रहे हो, तो उसको मतलब क्या है? धैर्य का मतलब क्या है? कि अभी इंतजार करो, पर कर्म नहीं कर खत्म करने, कर्म बंद नहीं करने, वो कंटिन्यूअसली करते रहना है। फिर आपकी आज कोई भी सिचुएशन आपके पास वो घूम के आएगा। आपका एक एक मेहनत किया हुआ पल भगवान जी वहां पर नोट डाउन कर रहे हैं। इतने इसने इतना मेहनत कर रही है, इतना अच्छा खुद को बदल रही है, जो भी आप कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, वो सब घूम के आपके पास आने वाला।
राइट। सो ये है लॉ ऑफ क्रिएशन। तीसरा लॉ आप लिखेंगे लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस। लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब जो आपके पास है या जैसी स्थिति में आप हैं उसको एक्सेप्ट कर लेना, कबूल कर लेना, राइट। अब यहां पर मैं आप लोगों को बताती हूं, अब यहां कबूल क्या करना है, हमें एक्सेप्ट क्या करना है, लोगों को और परिस्थितियों। और यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या आती है पता है आपको, एक्सपेक्टेशंस आती है ना, जहां पर हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एक्सपेक्टेशंस आती हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि सुबह ना मैं उठी और सुबह ना बहुत तेज बारिश हो रही है और मेरे को ऐसे लगा कि यार ये क्या, मुझे तो लगा था कि यार सुबह अच्छा मौसम होगा, मुझे ऑफिस जाना है और ये बारिश हो रही है। अब बारिश होना प्रॉब्लम नहीं थी, हमारी एक्सपेक्टेशंस प्रॉब्लम थी। ठीक है, अभी आप देखो कि गर्मियां जब आती हैं तो हमें क्या लगता है, यार एसी चला दो, ठंडा फील कर दो, अभी एसी सन हमें बुरा लगता है। और जब सर्दियां आती हैं तब हम क्या बोलते हैं, इतना ठंड हो गया यार, अभी सन ही नहीं निकल रहा, अभी ठंड इतनी हो गई है ना। और मैं आपको बताऊं, ये लोग ना गर्मियों में खुश होते हैं ना सर्दियों में खुश होते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, राइट। तो एक्सपेक्टेशन, ये जो एक्सपेक्टेशन शब्द है यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, जब हम ऐसे बोलते हैं कि अच्छा मैं आपको बताती हूँ, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही इन्हीं चीजों से, अच्छा किया करो, ऐसे किया करो, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, ये क्या है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम ऐसे नहीं ऐसे कर सकते थे। आपको मैं बताती हूँ, लोग और हालात बुरे नहीं है, अगर हम बुरे हैं तो सिर्फ अपनी उम्मीदों की वजह से, अगर हमें बुरा लगता है तो सिर्फ अपनी उम्मीदों की वजह से बुरा लगता है। अब आप मुझे बोलोगे कनिका मैम तो मुझे ये बताओ, क्या हम उम्मीदें करनी बंद कर दें? द आंसर इज नो। उम्मीद कीजिए पर शर्तों पे नहीं, उम्मीद करो पर शर्तों पे नहीं। ऐसे सोचो कि अगर ये करे तब भी बहुत बढ़िया, और अगर ना करे तब भी बहुत बढ़िया, राइट। उम्मीद नहीं करनी चाहिए, किसी इंसान से नहीं करनी चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे कर्म करने हैं, दैट्स इट। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हमारा जो अकाउंट है ना वो भगवान के ऊपर खुला हुआ है। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, ये चीजें अगर आपको देखो, मेरा सोचने का नजरिया ये है कि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इंसान कभी दूसरे इंसान को ना सेटिस्फाई नहीं कर सकता, खुश नहीं कर सकता, चाहे आप जितना मर्जी करते रहिए, राइट। तो आपने अपना ना एक बैंक अकाउंट ना भगवान जी के पास खोलना है, और वो खुला हुआ है, आप खोलोगे भी नहीं तब भी वो खुला हुआ है। जब से आप बचपन से लेकर मरने तक, बूढ़े होने तक, मरने तक, वो अकाउंट में ना आपके कर्मों का नोट डाउन हो रहा है। और मैं ना अंकित को हमेशा बोलती हूँ कि जब हम मरते हैं ना तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद भगवान जी ना ऊपर बिठा के ना आपको अपने पास वो ना रिप्ले करते हैं, वो रिप्ले करेंगे कि अच्छा इधर आ, अभी तू नीचे बोल रही थी ना कि तेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, बताती हूँ तुझे क्यों हो रहा है। ये देख, ये जब तू ऐसी थी, इस उम्र में थी तो तूने ऐसे किया था, उसका फल तुझे यहाँ मिला है। ये तू ऐसी थी, ऐसे किया था, उसका फल तुझे यहाँ मिला है। ये ऐसी थी, उसका फल तुझे यहाँ मिला है। भगवान के पास आपकी पूरी कैसेट चल रही है, आपको पता है। आप एक इंसान से झूठ बोल सकते हो, छुपा सकते हो, एग्री करते हो, बट क्या भगवान जी से झूठ और छुपा सकते हो कुछ? तो मैं हमेशा अंकित को बोलती हूँ कि मैंने सिर्फ वो रीप्ले अच्छा करने के लिए अच्छे कर्म करने हैं, मुझे किसी को खुश नहीं करना, मुझे किसी के सामने बेस्ट नहीं बनना। मेरे को सिर्फ उस भगवान के सामने जब मेरी कैसेट भगवान और मैं देख रहे होंगे तो मुझे भगवान जी ये बोले कि वाह कनिका, यहाँ पर भी सह गई, यहाँ पर भी सह गई, यहाँ पर भी सह गई, बढ़िया, बहुत अच्छी। और आपको मैं बताती हूँ फिर वो कैसेट रीप्ले जब होता है ना, फिर आपको भगवान जी ना कर्मों के हिसाब से काम देते हैं। अच्छे कर्म किए होंगे फिर आपको अच्छी चीजों में डाल देंगे, बुरे कर्म किए होंगे फिर आपको बुरी चीजों में डाल देंगे। सो ये भगवान का अकाउंट, ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। बहुत सारे लोग ना भगवान, यूनिवर्स, ब्रह्मांड ये सब भूल जाते हैं, बस एक दूसरे को खुश करने के लिए लगे हैं, एक दूसरे को दुखी करने के लिए लगे हैं, एक दूसरे के सामने महान बनने के लिए लगे हुए हैं। बट मैं आप लोगों को बताती हूँ, आपके कर्मों से ज्यादा
आपकी नीयत मैटर करती है। पता है कितने लोग एग्री करते हैं? एक अच्छा होता है होना, एक अच्छा होता है बनना। फर्क है कि नहीं है? बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बट आप अच्छे होते हो तब भगवान के प्रिय होते हो। अगर अच्छे बनते हो तब आप लोगों के सामने ही महान हो, भगवान के सामने आप नहीं। राइट? सो हमेशा अपनी जिंदगी को भगवान की उस रीप्ले कैसेट के लिए जीना है कि जब मैं यहां से जाऊं और भगवान मेरे को मेरे कर्म गिनाए तो मेरे को प्राउड फील होना चाहिए कि यस मैंने जो किया बहुत अच्छा किया। राइट? तो इसको बोला जाता है लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सपेक्टेशंस अगर कभी किसी से करनी है तो कभी शर्तों पे नहीं करनी कि अगर इसने ऐसा नहीं किया तो मेरे को बुरा लगेगा। राइट? ये जो एक्सपेक्टेशंस है यही आपकी और मेरी सैडनेस का सबसे बड़ा कारण है, दुख का सबसे बड़ा कारण। उम्मीद। नेवर एवर डू इट। एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए। नेक्स्ट लॉ ऑफ कर्मा जो है दैट इज लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेवारियों का लॉ, जिम्मेवारियां लेने का सिद्धांत। अब इस लॉ में क्या बोला जाता है कि अगर ये होना चाहिए तो मुझे ही करना है। ये लॉ ये बोलता है कि अगर ये चीज होनी चाहिए, अगर मुझे जिंदगी बदलनी है तो किसको काम करना है? मुझे काम करना है। अगर मुझे आइडियल बॉडी वेट पे आना है तो किसको करना है? किसको डाइट कंट्रोल करना है? किसको आदतें बदलनी है? किसको जूम सेशन लगाना है? मुझे लगाना है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपकी जिंदगी के लिए उसको बेहतर बनाने के लिए ये काम होना जरूरी है तो ये काम कौन करेगा? मैं करूंगी। सो कर्मा जो है, जो बोलता है, ये यही बोलता है कि जो लोग अपनी जिंदगी की जिम्मेवारियां खुद लेते हैं वही इस जिंदगी में कामयाब होते हैं। अब आप चेक करो, आप जहां पर भी हो, ये पता है आज जिंदगी कैसी भी है ये आपके पास्ट एक्शंस की वजह से है, आपकी पास्ट रिस्क लिए आपने उसकी वजह से है, आपने कुछ बेहतरीन डिसीजंस लिए हैं उसकी वजह से है, आपका बिहेवियर, आपके वर्ड्स, ये सब आज जो भी कुछ हो रहा है ये सब उन तमाम चीजों की वजह से हो रहा है। राइट? तो आप लोगों को सोचना। और आपको मैं एक और चीज बताती हूँ, अभी जो हो रहा है ये हमें पता है कि ये हमारे कुछ पिछले जो हमने 5-10 साल पहले किया उसका फल है। राइट? तो अभी आने वाला कल हम और बेटर कर सकते हैं। आपको ये चीज ये गुरमुख सर भी बोलते हैं, अभी मैं जो बोल रही हूँ ये नॉलेज है। गुरमुख सर भी ये समझाते हैं कि आज आपके साथ कुछ भी हो रहा है ये पिछले कुछ 5-10 साल में आपने कुछ डिसीजंस लिए, कुछ एक्शंस लिए, कुछ आपका बिहेवियर ऐसा था, कुछ रिस्क लिए जिसकी वजह से हो रहा है। अभी जो हो रहा है उसको हम रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं है, बट आने वाला फ्यूचर वो हम डिजाइन कर सकते हैं, इंचार्ज ले सकते हैं। तो आज आप जो डिसीजंस लेते हो, आज जो आप रिस्क लेते हो, आज का बिहेवियर आपके आने वाले कल का निर्माण करता है। राइट? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हर एक चीज के लिए वो हम किसकी ड्यूटी है? हमारी ड्यूटी। राइट? तो आप सब लोगों को समझना है कि जो एक्सपीरियंस हमें होते हैं ये सिर्फ दो ही चीजों की वजह से होते हैं, एक तो आपका चॉइसेस और दूसरा आपका एक्शंस। राइट? समझ आया आपको? अभी हम चलते हैं 5वें लॉ ऑफ कर्मा की तरफ। 5वां लॉ ऑफ कर्मा है लॉ ऑफ ग्रोथ। लॉ ऑफ ग्रोथ। अब आप देखिए ग्रोथ का मतलब होता है जिंदगी। आप चेक करो क्या आपके सामने या आपके आसपास चीजें बदल रही हैं? सब कुछ बदल रहा है। आप चेक करके देखो, आपके आसपास के लोग भी बदल रहे हैं, घर बदल रहा है, शहर बदल रहे हैं, पौधे बदल रहे हैं, अभी हर चीज बदल रही है। कितने लोग एग्री करते हैं? तो ग्रोथ इज लाइफ। और जो व्यक्ति ग्रो नहीं कर रहा है मीन्स वो मर रहा है, वो डाई हो रहा है, वो मर रहा है। आपको मैं एक लाइन बताना चाहती हूँ, वो बहुत पावरफुल है। बूढ़े हो रहे हैं लोग उम्र के साथ, बट बड़ा कोई कोई होता है। इट इज वेरी पावरफुल लाइन। बूढ़े हम सब होंगे उम्र के साथ, हर एक इंसान की स्किन भी लटकेगी, दांत भी गिरेंगे, बाल भी जड़ेंगे, हम सब के साथ वो होने वाला है जो अभी हम देखते हैं बुढ़ापा जिसको बोलते हैं। बूढ़ा होना और बड़ा होना
जमीन आसमान का फर्क है। बड़ा वो इंसान होता है जो सीखता रहता है, मेहनत करता रहता है और अपनी लाइफ के अंदर समय के साथ बदलाव करता रहता है। ग्रोथ मतलब आप लोग ग्रो कर रहे हैं। आप चेक करो, आप हर महीने हर साल देखते हैं कि ये जमीन तो खाली थी, अभी यहाँ पर भी दुकानें आ गई, अभी ये घर छोटा था अभी बड़ा बन रहा है, अभी यहाँ पर ऊपर भी फ्लोर डल रहे हैं। आप देखो हर चीज बदल रही है, हर चीज ग्रो कर रही है। क्या आप बदल रहे हैं? और मैं आपको बताती हूँ इसका फॉर्मूला। हर दिन 1% अपने अंदर ग्रो चेंज लेकर आओ, ओनली 1%। आप ये सोचो, आपको यहाँ पर मैं एक चीज बताती हूँ, आपको किसी से कंपेयर नहीं करना। जब हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि यार उसकी ग्रोथ ऐसी हो रही है और वो मेरे से ज्यादा बेटर कर रहा है, वो मेरे से ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, या वट एवर, उसका ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। तो ये जो कंपैरिजन है ना इस लॉ ऑफ ग्रोथ में, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पर आपको अपने आप से कंपैरिजन करना है। ग्रोथ सेल्फ ग्रोथ होनी चाहिए। कल से मैं आज 1% क्या बेटर हूं। और आप सोचो, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% खुद को बदलेंगे, 1% खुद के लिए काम करेंगे, तो महीने में कितना हो गया, 30%। और अगर आपने 3 महीने लगातार अपने आप को हर दिन सिर्फ 1% बदला, तो 3 महीने में कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 90%। और ऐसे आप हर दिन 1% बदलते बदलते खुद को 100% बदल देंगे। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ ग्रोथ। हाउ मच यू वॉन्ट टू ग्रो इन योर लाइफ, राइट? समझ आ रही है आपको ये चीजें? अब आप चलते हैं नेक्स्ट, विच इज और भी बहुत अच्छा लॉ ऑफ कर्मा है। तो आपको अभी कितने कर्मा बता दिए मैंने, कितने बता दिए, 5, राइट? तो अभी कौन कौन बताएगा मुझे, 5 कर्मा कौन बताएगा? हाँ जी शालिनी मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। कौन कौन से मैंने आपको 5 कर्मा बताए? मैम द ग्रेट लॉ, फर्स्ट वन, जैसी करनी वैसी भरनी। सेकंड द लॉ ऑफ क्रिएशन, और थर्ड था लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड 5 लॉ ऑफ ग्रोथ। वेरी गुड। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, ये आपकी रिवीजन भी हो गई। अभी हम चलेंगे 6th की तरफ। 6th लॉ ऑफ कर्मा बोलता है लॉ ऑफ फोकस। लॉ ऑफ फोकस मतलब क्या है कि जिंदगी में आप जहां पर भी जाना चाहते हैं, जो भी परिणाम लेना चाहते हैं, उस क्षेत्र में जो काम आप कर रहे हैं उस पे फोकस्ड होना चाहिए। जब हम जिंदगी में 4-5 काम पकड़ लेते हैं, फिर क्या होता है, हमारा फोकस नहीं रहता एक काम पे, राइट? तो अभी आप देखो, ऐसे ही मैं आपको मल्टीटास्किंग घर में भी बताती हूँ कि बहुत सारी लेडीज जब घर में ही एक बहुत सारे काम इकट्ठे पकड़ लेती है, तो वो कोई ना कोई काम बीच में खराब होता जाता है। तो सेम यूनिवर्स क्या बोलता है कि जब आप एक काम पकड़ लेते हैं और उस काम के ऊपर आप पूरी एनर्जी लगा देते हैं, सब कुछ उस काम के ऊपर उसको करने के लिए अपना एनर्जी, अपना टाइम, अपना पैसा सब कुछ लगा देते हैं, यूनिवर्स आपका साथ देना शुरू कर देते हैं। फोकस्ड, राइट? अब बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि मैम हमारे साथ लोग नहीं आते, मैम हमारा हर्बल लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज यू आर नॉट फोकस्ड। अभी भी आप फोकस्ड नहीं है। अब फोकस देखिए, आइडियल बॉडी वेट के लिए भी होना पड़ता है। आपको मैं बताती हूँ, अब आपने गोल लिखा मुझे आइडियल बॉडी वेट पे आना, हेल्दी फैट लॉस करना है, अभी आप फोकस्ड नहीं है, अभी बीच बीच में आप चीट मील कर लेते हैं, बीच बीच में आप सेशंस को छोड़ देते हैं, बीच बीच में कभी वर्कआउट चल रहा है, कभी वर्कआउट बंद हो गया, बीच में सेशन ऑन हुआ, कैमरा बंद हुआ, कभी कैमरा ऑन हुआ और लिखा भी, गोल्स भी लिख दिए। तो ये जो फोकस नहीं है ना आपका, आप उस परिणाम को हासिल ही नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते। ऐसे ही आपकी जिंदगी में आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं जिसमें सफल होना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, अभी आपने 5-6 काम और पकड़ लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग जब हर्बल लाइफ में इंडिपेंडेंट एसोसिएट बनते हैं, डिसाइड करते हैं, फिर वो साथ में LIC एजेंट बन जाते हैं, फिर वो ज्वेलरी का भी काम करना शुरू कर देते हैं, फिर वो सूट भी बेचने शुरू कर देते हैं, फिर वो 4-5 और काम कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, ये मल्टीपल इनकम सोर्सेज होने चाहिए।
होने चाहिए। बट अभी आप जो क्षेत्र में सफल होना चाहते हो वहां पर सफल तो हो जाओ। अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा फोकस, जब तक हम एक काम को नहीं देंगे आप उस काम में सफल नहीं होगे। ये बड़ा बड़ा आप लिख लीजिए। वी हैव टू फोकस ओनली ऑन वन पॉइंट, जिस भी क्षेत्र में आप करना चाहते, राइट। सो आपको क्या करना है, आपको हमेशा जो है नेगेटिविटी, देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आप फोकस नहीं होंगे ना फिर पता है क्या होगा, फिर जब आप 4-5 काम कर रहे होंगे ना, फिर किसी में भी परिणाम नहीं दिखेंगे आपको, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एंड फिर आप सब छोड़ दो। और ऐसे ही होता है हर्बल लाइफ में भी, लोग इसी वजह से क्विट करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। अभी हर्बल लाइफ में आते हैं, बोलते हैं मैम अभी आइडियल बॉडी वेट अचीव करेंगे, अभी बढ़िया तरीके से डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, अभी फोकस नहीं है। अभी उनके रिश्तेदारों ने आकर बोल दिया कि ले वर्कआउट से ही पतले होना था, वर्कआउट जरूरी कराने होते हैं यहाँ पे, वर्कआउट करके तो तू ऐसी ही पतली हो जाएगी। तो उनका फोकस तो नहीं था, अभी उन्होंने उनकी बात मान ली, अभी वर्कआउट चालू किया, वर्कआउट करना शुरू किया, अभी थक गए, अभी ऐसे लग रहा है नहीं यार ये बड़ा मुश्किल है। फिर आगे हर्बल लाइफ में कि मैम अभी यहाँ पे ही करेंगे मैम, फिर किसी ने बोला इससे तो लीवर किडनी खराब हो जाती है, फिर फोकस नहीं था, अभी फिर हट गए। तो जब ऐसे हटते जाओगे, आते जाओगे, करते जाओगे, छोड़ते जाओगे, लेते जाओगे, भी फोकस ही नहीं है, तो जिंदगी के 4-5 साल तो आप मजाक मजाक में निकाल दोगे और दुनिया कहेगी कि हर्बल लाइफ ले रही है और अभी तक आइडियल बॉडी वेट पे नहीं आई। अब दुनिया को आप अपनी गलती तो नहीं बताओगे, बताओगे कभी कि मैं कभी ताया जी की बात मान लेती थी, कभी बुआ की मान लेती थी, कभी सहेली की मान लेती थी। तो हर्बल लाइफ तो 4-5 सालों में 500 बार छोड़ दिया था। यही प्रॉब्लम है लोगों की, फोकस्ड नहीं है, अपनी एनर्जी अपने गोल्स की तरफ देते ही नहीं है, 100% क्या बोलते हैं कमिटमेंट नहीं है, खुद से नहीं है, खुद की लाइफ से नहीं है, राइट। सो समझ आया आपको, लॉ ऑफ फोकस, फोकस्ड होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अभी डिसाइड किया तो अभी कुछ भी हो जाए, अभी जिंदगी बदलनी ही बदलनी है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, अभी 2 कर्म और बचते हैं। लॉ ऑफ हियर एंड नाउ, लॉ ऑफ हियर एंड नाउ मतलब अभी इस समय में जो पल है आपके पास, यही जिंदगी है, यही लाइफ है, प्रेजेंट ही लाइफ है। दुनिया आधे से ज्यादा या तो पास्ट में है या तो फ्यूचर में है, प्रेजेंट में कोई नहीं। आपको मैं लाइंस बताती हूँ, ये लाइंस बहुत सुंदर हैं, लिखो। यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, बट टुडे इज प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, गिफ्ट। बट आधे से ज्यादा दुनिया अगर आप देखेंगे तो वो कैसे कैसे सेंटेंसेस बोलती है, मैं बताती हूँ आपको, पास्ट और फ्यूचर में रहती हैं। अगर ऐसा हो जाता तो, अगर ये उसने मुझे ये क्यों बोला, मतलब पास्ट, ऐसा मैंने कर दिया होता, ऐसा हो जाता, ऐसा मेरी लाइफ में अगर मैं ये डिसीजन ले लेती तो ये हो सकता था, अगर मैं ऐसे ना करती वैसे कर लेती तो ऐसा हो सकता था, ये पास्ट है। अब फ्यूचर, अगर मैंने यहाँ पर न्यूट्रिशन लिया और मेरा रिजल्ट नहीं आया तो, अगर मैं फेल हो गई तो, अगर मैं किसी को इन्विटेशन कर रही हूँ उसने मुझे ना कर दिया, मेरी बेइज्जती हो गई तो, अगर मैंने 4 लोगों को बताया, जो भी, मतलब फ्यूचर और पास्ट, यही कन्वर्सेशंस होती जाती हैं। कभी हम प्रेजेंट में रहते ही नहीं कि अभी जो पल हम जी रहे हैं, जो समय हमारे पास है, यही गिफ्ट है, राइट। अभी मैं आपको बताती हूँ, मैं ना अंकित को बोलती रहती हूँ, आपको पता है ये हर्बल लाइफ ने मुझे बहुत बदला है। कल ना रात को बहुत तूफान आ रहा था, बहुत ज्यादा तूफान। हर्बल लाइफ से पहले वाली कनिका ना जब ऐसी चीजें देखती थी, तूफान तूफान, तो मैं अंकित को बोलती थी हाय यार पता नहीं कहीं बादल फट जाएंगे, मुझे तो नींद नहीं आ रही, डर लग रहा है यार, कहीं इधर ही ना फट जाए यार, हमें कुछ हो ना जाए, मैं ना ऐसे डरती रहती। और अभी जब सेम कल बड़ा गंदा सा तूफान था, तो मुझे ऐसे लगा यार कुछ भी होएगा देखी जाएगी यार, अभी सो, आराम से रिलैक्स हो जाओ, स्लीप एनहांस लो, आराम से सो, अगर होना जो भी होना होगा देखो हमारे कंट्रोल में नहीं है, भगवान के हाथ में है हमारा फ्यूचर, और हमारा पास्ट तो निकल गया, अभी अभी कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, प्रेजेंट में जियो। तो अभी मैं ऐसी हो गई, ये सारी चीजें होती है, हियर एंड नाउ, जो चल रहा है उसमें रहना शुरू करो, जो होगा देखा, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, राइट। अपना फोकस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो जो मैंने आपको बताया बस वो करते रहो, पूरी कायनात आपके साथ होने वाली, पूरी कायनात। और फिर आपको लगेगा कि यार ये सब कुछ बदलने लग गया,
क्योंकि मैंने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया, राइट। एंड लास्ट लॉ ऑफ कर्मा विच इज माय फेवरेट, जो मेरा फेवरेट है एंड जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, दैट इज लॉ ऑफ चेंज। लॉ ऑफ चेंज, अगर आप ये समझ गए तो आपकी जिंदगी बदलनी तय। लॉ ऑफ चेंज, अब लॉ ऑफ चेंज का मतलब बदलाव। अब कुशल्या मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। मैंने कुशल्या मैम के लिए हमेशा शालिनी मैम के मुंह से सुना है कि मैम ना समय के साथ बदल चुके हैं। अभी मैम देखो, समय के साथ बदलने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। समय अगर मॉडर्न हो चुका है तो अभी जीन्स पैंट्स पहन के ये बदलना नहीं होता। ये बिल्कुल बदलना नहीं होता कि मैं मॉडर्न कपड़े पहन लूं। मेरा लाइफस्टाइल मॉडर्न हो चुका है। अभी पहले के जमाने की मम्मियां तो बिंदी लगाती थी, चोटी करती थी, अभी कनिका मैम तो मम्मी नहीं लगते। सो मैं बोलूं कि मैं मॉडर्न मम्मी बन चुकी हूँ, राइट। अभी बहुत सारी मम्मियों को ऐसे लगता होगा कि मैं तो मॉडर्न हूँ। ये मॉडर्न नहीं है, ये बदलाव नहीं है। बदलाव होता है इनर ट्रांसफॉर्मेशन, थॉट्स। क्या आप देखो, आपने कितने लोगों ने ये सुना है, बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा कि मैक्सिमम जब शादी हो जाती है ना तो आपको ये जरूर लाइनें सुनने को मिलती है, साडे जमाने च भी यही होता था, अपा भी सेया था तुसी भी सो। सुना था आप लोगों ने ये लाइन्स कि मेरे जमाने में ना हमारे भी ऐसे होता था। हमारे जमाने में तो बल्कि ये भी नहीं होती थी 4 चीजें, तुम्हें तो अभी ये भी मिल रहा है। तो ये क्या है, ये बदलाव नहीं है। आप वो चीज बोल रहे हो जो आपने सही, और आप वही आगे ट्रांसफर कर रहे हो कि वो भी सही क्योंकि मैंने सही। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये जो मम्मियां होती हैं ये भी बेटियों को बोलती हैं कि तेरे को पता है, तेरे को तो अभी कॉलेज भेज रहे हैं, हमारे जमाने में स्कूल भी नहीं जाते। ये जो कंपैरिजंस हैं ये बदलाव नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ और मैं हमेशा ये चीजें अंकित को भी बोलती थी कि आप देखो, जो मैं सह रही हूँ, जो मैं जो हमने दर्द सहा, जो हमने कष्ट सहा, मैं हमेशा चाहती हूँ कि ये मेरी आने वाली जनरेशन, चाहे वो बहू हो चाहे बेटी हो, हम उनको ना सहने दें, वो कभी ये चीजें ना फेस करें जो हम फेस कर रहे हैं। इसको बोलते हैं बदलाव, समय के साथ बदलना। बट अभी बहुत सारे घरों में ये चीज चलती है, वो सब चीज वो करवाना चाहते हैं और ये प्राउडली बोलते हैं, मतलब ऐसे कि मैंने ये कहा हमारे जमाने में ये नहीं था, वो नहीं था, अभी तुम्हें तो इतना कुछ मिल रहा है, तुम करो। ये चेंज नहीं, दिस इज नॉट चेंज। आपको अंदरूनी चेंज लेकर आना है। अब ऐसे ये तो एक एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को बॉयज और गर्ल्स में बहुत डिफरेंस करते हैं। लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाते कि लड़कियां तो आगे ससुराल में चले जाना, इसको पढ़ा लिखा के क्या करना, और लड़कियों के दिमाग में डाल दिया जाता है कि तूने घर के काम सीखने। चेंज नहीं है ये। आज की डेट में लड़की और लड़का सेम है। आपको मैं बताती हूँ, मैं निक्ष को और सिया को कभी ऐसे नहीं बोलती कि निक्ष सिया तूने ये काम करना है, या सिया तू किचन में ये रख के आ। मैं दोनों को बोलती हूँ। आपको पता है कि क्या होता है, जब हमारे बच्चों की शादी होगी ना तो उनके जो पार्टनर्स होंगे, आज की डेट में ऐसा नहीं है कि लड़कियां घर के काम करने के लिए बनी हुई हैं और लड़के बाहर जाके जॉब करने के लिए बने, ऐसा नहीं है। मिलके होता है सब कुछ, घर के काम भी मिलके होते हैं और बाहर का जो पैसा कमाना है वो भी मिलके होता है। तो दिस इज कॉल्ड चेंज। पर पहले के जमाने, और एक और चीज बताती हूँ, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, इसका सॉल्यूशन, बच्चों को ना सेम कपड़े पहनाओ, निक्कर पहनाओ, तब तो पता नहीं चलता लड़की है लड़का है। वहीं से हम डिफरेंस कर देते हैं, ये पिंक गर्ल्स का, ब्लू बॉयज का, ये फ्रॉक तूने पहननी है, ये बॉयज ऐसे पहनते हैं, ये क्या है, ये सेम सेम थॉट, सेम पैटर्न्स, वो सब चल रहे हैं। आपको पता है, अभी मैं आपको बोलती हूँ ना, रस्सियां खोलो, ये जो पैटर्न्स है ना हमारे, जो साइकिल्स हमें मिली हुई हैं, इसी को ही खोलना है। दिस इज कॉल्ड चेंज। और आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया, आदतें, रहना सहना सब बदल रहे हैं। एक और चेंज बताती हूँ। अब बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं, मैम हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन शेक क्यों पीना है, हमारे दादू थोड़ी पीते थे मैम, वो तो मैम 80-90 साल जी के गए हैं। चेंज। अब आपके दादू एसी में रहते थे, दादू को आईफोन पता था, दादू को व्हाट्सएप स्टेटस चलाना आता था। अभी देखो आप, बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाते। तो क्या पहले वो इंस्टाग्राम वीडियोस चलाते थे? नहीं चलाते। आज की जमाना सब बदल चुका है, तो पुराने विचार लेकर क्यों जीते हैं, राइट। तो जैसे आप अभी 5G चाहते हो,
वैसे ही 5G फूड भी आएगा, जो हमारा शेक। अभी आप देखो ढाबे पे आप लोग जाते हो तो आपको वो पूछते हैं ना कि बॉटल लोगे या जग वाला पानी लोगे, वेव करके बताओ, पूछते हैं ना, और आप क्या बोलते हो? बॉटल। तो आने वाला टाइम पता है क्या होने वाला है? जब आप ढाबों में जाओगे, रेस्टोरेंट्स में जाओगे, तो वो पूछेंगे कि आपको थाली चाहिए या हर्बल लाइफ शेक चाहिए। ये आने वाला वक्त, ये ये बदलाव है। तो जिंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो ये सबसे पावरफुल चीज है। और इसके लिए सॉल्यूशन बताऊं आपको, स्टॉप फाइटिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं ਅੱਜ ਦੀ जनरेशन ਏਦਾਂ ਦੀ होगी, अब ਏਦਾਂ ਦਾ हो गया, आज ਦੇ बच्चे ਏਦਾਂ ਦੇ हो गए। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ ये जनरेशन गैप है। आपको नहीं पता कल को हमारे बच्चे कैसे होंगे, बट वी आर रेडी। हमें पता है कि यार ये बदलाव के साथ हमें अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा अगर हमें अपने बच्चों के साथ चलना है। मैं आज के थॉट्स आने वाले 30 साल बाद उनके ऊपर नहीं लागू कर सकती, पता नहीं कैसा जमाना होगा। पर अगर मुझे अपने बच्चों के साथ साथ चलना है, सपोर्ट बनना है, तो मुझे उनके अकॉर्डिंग, उनकी जो जनरेशन है, जो अभी मॉडर्नाइजेशन, वो करना पड़े, राइट? तो आप लोगों को समझना है, लड़ना नहीं है। स्टॉप फाइटिंग विद द चेंज। आप चेंज को अडेप्ट करो, सीखो। अभी बहुत सारे बूढ़े लोग हैं हमारी कॉल पे जिन्होंने जूम सीखा है, जिन्होंने यूट्यूब सीखा है, इंस्टाग्राम सीखा है, जिन्होंने अपने विचारों को बदलना शुरू कर दिया है। दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन ऑफ चेंज। अभी अडेप्ट कर रहे हैं अभी, ओके फाइन, बढ़िया। और तीसरी चीज जो आपको पता है सक्सेसफुल लोग करते हैं, वो इनोवेट भी करते हैं, खुद से कुछ आइडियाज लेकर आते हैं कि मैं क्या और कर सकती हूँ बेस्ट, और क्या बेस्ट हो सकता है। तो ये थे लॉ ऑफ कर्मा, समझ में आया आप लोगों को? तो आपने बस ये 8 के 8 लॉज ऑफ कर्मा पे काम करना है। और हमेशा अपने बैकग्राउंड में जब भी कोई भी काम करो, कोई भी शब्द निकालो, किसी के लिए कुछ भी करो, तो कभी जिंदगी में एक्सपेक्ट मत करना कि मैं इसके साथ अच्छा कर रही हूं तो ये मेरे साथ अच्छा करे। मैंने बोला ना, शर्तें नहीं, शर्तें नहीं, कर्म करते रहो। और किसके लिए करना है? वो जो ऊपर कैसेट बन रही है, एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है उसमें, पता है आपको? जो हम करके भूल भी जाते हैं ना, वो भी आपके भगवान जी के अकाउंट में सब रिकॉर्ड हो रहा है, एवरीथिंग रिकॉर्ड हो रही है, राइट? तो आप सब लोगों को सिर्फ उस रीप्ले के लिए मेहनत करनी है कि मेरी तरफ से ना तो किसी का दिल दुखे, ना मेरी वजह से कोई रोए, और ना मैं किसी का बुरा करूं, ना सोचूं, ना करूं। बस दुनिया आपके अच्छे कामों को भी बुरा बोलेगी, ये सब नॉर्मल, क्योंकि उनका माइंडसेट अलग है, आपका माइंडसेट अलग है। आपकी तरफ से किसी के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं होनी, राइट? और अगर आपको ऐसा लगता है तो बस आप उन लोगों से थोड़ा दूर हो जाओ, जो लोग खाते पीते हैं, जो लोग आपको भी रोकते हैं कि तू किन चक्करां च पैगी, तू हर्बल लाइफ शेक पी के मर जूंगी, तेनू ये हो जाऊंगा, फलाना हो जाऊंगा, ये फालतू दे पैसे है, ड्रामे है, ये वो नेगेटिव लोग हैं। तो आपने उनसे लड़ाई नहीं करनी। जैसे मैंने बोला, चेंज योर प्लेस। अभी उनसे दूरियां बनाइए और यहाँ पर बैठ के सीखिए और अपनी लाइफ चेंज कीजिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी लोगों को आज का टॉपिक अच्छा लगा तो लास्ट में हम कौशल्या मैम से जरूर सुनेंगे। मैम, आप कुछ ऐड करना चाहते हो? जैसे हमारे सबके सीनियर है। हाँ जी मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए, तो मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। मैं कौशल्या एडवोकेट कालिका से हूँ। इस सिस्टम में आए हुए मुझे 8 महीने हुए हैं। 8 महीने में मैंने हर प्रॉब्लम को क्योर किया मैम। मुझे कॉन्स्टिपेशन रहती थी, लीवर फटी रहता था और बीपी हाई रहता था, सबको क्योर किया है। इतना सुंदर प्लेटफॉर्म जो मुझे शालिनी मैम ने दिया, उनको मैं ढेरों ढेरों प्यार और ढेरों ढेरों आशीर्वाद देती हूँ। और आज का टॉपिक तो मुझे एक्सेप्शनल अच्छा लगा। उसमें मैम मैं एक सामाजिक उससे जैसी करनी वैसी भरनी पे बताना चाहूंगी कि एक घर में परिवार रह रहा होता है, बुजुर्ग रह रहा था, तो उसके बेटा या बहू क्या करते थे, एक सेपरेट बाटा टाइप बर्तन उन बुजुर्ग के लिए रखा हुआ था कि इनको एक्सक्लूसिव इसी में देना है, उसी में खिलाना है, इसी में सर्व करना है। छोटा पोता जो है वो इस बात को देखा करता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बुजुर्ग चले गए इस दुनिया से, तो जैसे लास्ट होता है ना, जो भी उसकी बिलोंगिंग्स है उनको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं।
तो जब कहते हैं उस माटा को उठा के या उस बाउल को उठा के मम्मा पापा या बेटा बहू जो भी है उसको रखने लगे, फेंकने लगे, तो पोते ने रोक लिया कि रुको अभी, ये कल मुझे आपके लिए चाहिए। ये क्या है मैम? जैसी करनी वैसी भरनी, ये हमारा सामाजिक एस्पेक्ट है। अब हम इसको धर्म से भी मैं एक एग्जाम्पल पे कहना चाहूंगी। कहते हैं भीष्म पितामह को इतना ज्ञान था कि मैंने 100 जन्म में कोई ऐसा कुकर्म नहीं किया कि अंतिम समय में मैं ये बाणों की शैया पे पड़ा हूं। जब वो बाणों की शैया पे पड़े थे महाभारत में, कहते हैं प्रभु उनसे मिलने आए, तो प्रभु की लीला थी सारी। कृष्णा जब आए तो कहने लगे भीष्म पितामह उनसे कि कहना मुझे अपनी 100 जन्म की जानकारी है, मैंने ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं किया कि मैं ऐसा शैया पे पड़ा हूँ। देखो वेदना बहुत होती है, छोटा सा कांटा भी लग जाए हमें कितनी पीड़ा होती है, छोटी सी सुई भी लग जाए हमें कितनी पीड़ा होती है, और वो कितने दिनों के लिए उस बांशिया पे पड़े रहे। तो प्रभु ने कहा कि दादा अपने 100 जन्म से पहले जो 101 जन्म है उसमें जाकर देखो। एक स्नेक आपके रास्ते में आया, आपने उसको उठाया, तो जो कांटेदार झाड़ी होती है ना उस पर आपने उसको फेंका, वो जिस पीड़ा को भोगता रहा उसका फल आज आपको मिला। सो ये करनी और भरनी ये तो 100% है। एक मैम मैं कहना चाहूंगी, जो अभी हमारा 7th पॉइंट था, लव हियर एंड नाउ, उस पर मैं कबीरा जी को कहना चाहूंगी, कल करना सो आज कर, आज करना सो अब, पल में प्रलय होता है बहुरुत करेगा कब। सो हमें हर काम को यही करना है कि मुझे अभी करना, अभी करना है, और फोकस से करना है, 100% दे के करना है। हर पॉइंट बहुत सुंदर था मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, लव यू मैम, थैंक यू। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए कौशल्या मैम के लिए। मैम ने बहुत अमेजिंग एग्जांपल दिया और ये सच बात है, जैसे उन्होंने बताया ना कि देखो आज की डेट में हम अगर, आपको पता है जब ना मेरा अनिक्ष ना मेरे ऊपर चिल्लाता है, वो भी कभी कभी चिल्ला देता है ना, तो उसी वक्त ना मुझे मेरी गलती समझ में आ जाती कि ये अगर चिल्ला रहा है ना तो कभी कभी गुस्से में मैं इसके ऊपर चिल्लाती हूँ। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कर्मा हमेशा लौट के आता है, तो मैं वहीं पे ही अपने आप को चेंज कर लेती हूँ कि नहीं कनिका, कल को ये और बड़ा होगा तो मेरे ऊपर और चिल्लाएगा, तो फिर मैं क्या कहूंगी, आजकल के बच्चे ना पेरेंट्स की सुनते नहीं है, पेरेंट्स को ऐसे करते हैं, दबा के रखते हैं। पर प्रॉब्लम कहाँ पे है? अभी इनिशियल फेजेस में। तो आज आप लोगों के साथ कुछ भी हो रहा है, आप चेक करो, कहीं ना कहीं हमने वो गलतियां की हुई हैं। तो आज हर चीज को मैंने बोला ना, खुद के ऊपर ही ब्लेम डालना। आज मेरी जिंदगी अच्छी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, अगर आज मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है तो शायद मेरे कुछ डिसीजंस या मेरा बिहेवियर या मेरे एक्शंस ही खराब होंगे, जिसकी वजह से मैं आज ये सिचुएशन को फेस कर रही हूँ। राइट? सो थैंक यू सो मच। अनु मैम, आपको अच्छे लग रहे हैं सेशंस? वेरी गुड। सो बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए सभी लोग अपने आप के लिए। और लास्ट में एक शुक्ला मैम से भी हम जरूर सुनेंगे। शुक्ला मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। तुसी कुछ कहना चाहते हो? गुड मॉर्निंग मैम, मैं शुक्ला जर्नल तो बोल रही मैम। आज तो हाँ, आज तो बहुत अच्छे से पॉइंट आपने दिए, बहुत अच्छे दिए, बहुत नॉलेज मिली है। लड़का और लड़की में फर्क नहीं करने, सबसे अच्छी बात है आपने बताई, फर्क नहीं करना चाहिए, जिंदगी सारी सफल हो जाएगी। बहुत अच्छे पॉइंट दिए, कोई भी ऐसा नहीं जो ना बोल लो, लेकिन बहुत अच्छे बोल रहे आप। बहुत अच्छा, शुक्ला मैम के लिए भी बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत नॉलेज दी है आपने। तो मुझे ही नहीं दिख रहे शुक्ला मैम, या आपको भी नहीं दिख रहे? शुक्ला मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करो। देखो कभी भी ना अपने बच्चों के बीच में ना डिफरेंस नहीं करना। आपको पता है जब ना मेरे बच्चों में लड़ाई होती है ना तो निक्ष बोल देता है सिया को गुस्से में, तूने तो ना यहाँ से चले जाना है, तेरी शादी कर देंगे, तू यहाँ से चली जाएगी। तो मैं उसी वक्त उसको बोल देती हूँ, मैंने कहा निक्षी तुझे पता है अभी ना लॉ बदल गया है, अभी ना लड़के जाते हैं शादी करके, लड़कियां नहीं जाती। फिर वही हो जाता है, अच्छा मम्मी ऐसा होता है। मैंने कहा हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ एज अ पेरेंट आप ही अपने बच्चों के गुरु हैं। आप जो सिखाओगे, जैसा बच्चे देखेंगे, थैंक यू मैम।
मैम तुसी अनम्यूट नहीं हो रहे, अपनी तरफ से अनम्यूट कर लियो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और अभी मैंने ना लिंक देखा, अभी लिंक आया गुरमुख सर का, जब ते असी फ्राइडे सेशन शुरू करे है ना, उत्थे क्लास 7 बजे शुरू होगी। सो अभी मैंने आप लोगों को यूट्यूब लिंक भेजा हुआ है, तो उसको ज्वाइन कर लो। अगर ऐसे लगेगा ना हमें कि यार हर फ्राइडे 7 o'clock ही हो रही है क्लास, तो हम इसको शिफ्ट करेंगे, फिर हम किसी और दिन करेंगे इसको, फिर हम वो फ्राइडे स्टोरी लगाएंगे, ठीक है। 1-2 दिन और देख लेते हैं कि यार 7 बजे उधर का टाइम हो गया फिक्स या 8 बजे है, ठीक है। सो अभी आप सभी लोगों ने यूट्यूब लिंक ज्वाइन करना है, मैंने सब लोगों को भेज दिया। सो अभी वेव करके दिखाओ, स्माइल करके दिखाओ। रेखा मैम थोड़ी स्माइल नहीं हैगी अज वाली, हाँ दंद दिखने चाहिए। वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। सुबह सुबह जब हम अच्छा सुनते हैं तो पूरा दिन अच्छा निकलने वाला है। सो गिव योर 100%, गॉड ब्लेस यू, सी यू ऑल इन द इवनिंग सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।